हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम आपसे बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि उसमें क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है, आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गुप्ता जी पहले ये बताइए क्या म्यूचुअल फंड होता क्या है? खन्ना जी देखिए, म्यूचुअल फंड के नाम में ही आप देखिए म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसे एक पूल में डाला जाता है और एक फंड मैनेजर होते हैं, वो सिक्योरिटीज गोल्ड वगैरह में ये पैसा लगा के आपको रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरह से साइकिल हो गई कि इन्वेस्टर का पैसा गया आपके फंड मैनेजर के पास, फंड मैनेजर ने सिक्योरिटीज में लगाया, सिक्योरिटी से रिटर्न आया और रिटर्न आपके इन्वेस्टर, हमारे इन्वेस्टर को मिल गया। तो ये एक बेसिकली एक साइकिल है म्यूचुअल फंड की। अच्छा, तो गुप्ता जी ये बताइए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किसको करना चाहिए? देखिए खन्ना जी, वैसे तो म्यूचुअल फंड ऐसी चीज है, आपको आगे चल के पता चलेगा, हर किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, जो अगर स्टॉक मार्केट में अगर लगाते हो पैसा, उनके पास टाइम नहीं है, या वो डेली की फ्लक्चुएशन देख के घबराते हैं या नहीं देखना चाहते, पर्टिकुलर किसी शेयर की रिसर्च नहीं कर सकते, या कुछ भी ऐसा रीजन है, तो उन्हें तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी। तो गुप्ता जी ये म्यूचुअल फंड में पैसे कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हैं? खन्ना जी देखिए, म्यूचुअल फंड ना दो तरह के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या है कि उसकी ना एक फिक्स मैच्योरिटी होगी कि 3 साल की है या 5 साल की है, तो आपने अगर उसमें पैसा डाल दिया तो वो मैच्योरिटी पे ही आपको पैसा मिलेगा। और ओपन एंडेड ऐसा है कि आपने कभी भी पैसा डाला और कभी भी निकाल सकते हैं। आपने आज डाला, आप 4 दिन बाद निकालो, आप 4 साल बाद निकालो, आपकी मर्जी के ऊपर है सारा वो। अच्छा, तो गुप्ता जी ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इनके जो पैसे होते हैं क्या सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगते हैं? नहीं खन्ना जी, देखें, इनका पैसा जो लगता है स्टॉक मार्केट में भी लगता है, बॉन्ड्स में भी लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगता है, बल्कि कुछ ऐसे फंड भी हैं जिनका पैसा गोल्ड में भी लगता है। तो अलग अलग सिक्योरिटीज में लगता है फंड। तो गुप्ता जी होते फिर किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते, किस टाइप के हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड होते तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं आज आपको वही बताऊंगा, अपना आपको भी और अपने व्यूअर्स को भी। देखिए, इसमें सबसे पहला तो हो गया लार्ज कैप। इसमें क्या होता है, जो भी स्टॉक मार्केट में टॉप 100 शेयर्स हैं आपके, उसमें फंड जाएगा आपका। अब ये लार्ज कैप है तो आपको भी पता होगा इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, ठीक है। दूसरा हो गया मिड कैप। मिड कैप में हो गया टॉप 100 के बाद जो 150 स्टॉक आएंगे, यानी कि 101 से 250 स्टॉक तक जो होंगे उसमें लगेगा इस पैसा, तो वो मिड कैप कहते हैं उन्हें। और तीसरा हो गया स्मॉल कैप। 250 के बाद जो भी स्टॉक आएगा, अगर उसमें पैसा लगाता है फंड मैनेजर हमारा, तो वो स्मॉल कैप फंड होता है। इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो रिस्क और रिटर्न का आपको पता ही है, जितना रिस्क उतना रिटर्न। बिल्कुल। एक और इसमें होता है डेट फंड। उसमें जो फंड मैनेजर है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाता है या ऐसी जगह लगाता है जहां से कुछ फिक्स इंटरेस्ट इनकम आ रही हो। रिस्क इसमें वहां कम होता है लेकिन रिटर्न ऑलमोस्ट सेफ होता है और एक तरह से फिक्स भी होता है। तो गुप्ता जी ये बताइए, जैसे मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो है, उसमें तो मेरे पास लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, तो उसमें भी अलग अलग लेना पड़ता है या ऐसा ही कुछ देखिए है? बिल्कुल खन्ना जी, इसमें एक तरीका तो है कि आप लार्ज कैप फंड ले लो अलग से, मिड कैप फंड अलग से ले लो, स्मॉल कैप अलग से ले लो, डेट फंड अलग से ले लो, आपकी मर्जी है। दूसरा ये है, कुछ ना फंड डिजाइन ही ऐसे किए हुए हैं, उसके मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक हो गया मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में आपका लार्ज भी आएगा, मिड भी आएगा, स्मॉल भी आएगा, तो उन्हें मल्टी कैप फंड कहते हैं। अब आपका इसमें 3 हो गए। दूसरा एक फंड होता है फोकस फंड। फोकस फंड में क्या होता है, नाम से ही आपको दिख रहा है फोकस्ड। इसमें फंड मैनेजर मैक्सिमम 30 स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा। पर्टिकुलर 30 स्टॉक होंगे, अब चाहे वो लार्ज हो, चाहे मिड हो, स्मॉल हो, वो सारे, लेकिन मैक्सिमम 30 स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और एक तीसरा फंड होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि एसेट्स ही अलग अलग हो गई कि एक फंड मैनेजर ने एक फंड बनाया, उसमें उसने इक्विटी में भी पैसा डाला, गोल्ड में भी पैसा डाल दिया, रियल एस्टेट है उसमें भी पैसा डाल दिया, तो यह हाइब्रिड फंड हो गया। इसमें आपका अलग अलग चला गया, तो आप अलग अलग लार्ज मिड भी ले सकते हो और जैसे ये फंड डिजाइन है वो भी आप ले सकते हो। तो गुप्ता जी इसमें फंड यही होते हैं या और भी तरह के फंड होते हैं? कुछ और भी तरह के हैं, 1-2 फंड और मैं आपको बताता हूँ। एक जैसे हो गया सेक्टोरल फंड। उसमें पर्टिकुलर एक सेक्टर को वो किया जाएगा सिलेक्ट और उसमें सारा पैसा लगाया जाएगा। जैसे आपका फार्मा सेक्टर हो गया, तो फार्मा सेक्टर को सिलेक्ट किया, आपको लग रहा है फार्मा सेक्टर बूम करेगा, आप फार्मा सेक्टर का फंड सिलेक्ट करो, उसमें पैसे लगा दो। रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, आपको लग रहा है रियल एस्टेट अच्छा करेगा, आप रियल एस्टेट का फंड सिलेक्ट करो, उसमें लगा दो। एक और फंड इसमें होता है कॉन्ट्रा फंड। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं मार्केट बढ़ रही है लेकिन वो अभी नहीं बढ़ रहे, लेकिन हमें पता है कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो कॉन्ट्रा फंड में क्या होता है, ऐसे स्टॉक सिलेक्ट होते हैं जो अभी नहीं बढ़ रहे लेकिन उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो वो भी एक फंड होता है, तो आप उसमें भी पैसा लगा सकते हो। तो ये अलग अलग तरह के फंड हैं।
आपको अलग अलग लगाना है या एक साथ जैसे ही डिज़ाइन है उनमें लगाना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है फंड लगाने के लिए। तो गुप्ता जी इसमें कोई टैक्स सेविंग का भी होता है? बिल्कुल होता है। इसमें एक फंड होता है ELSS, वो इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम होता है। उसमें क्या होता है कि आप जो भी पैसा लगाते हो वो आपका टैक्स सेविंग में चला जाता है। उसकी लिमिट आपको पता ही है, 1.5 लाख रुपए होती है, 80C के अंदर आता है। अब कई लोग हैं जैसे पैसा अपना LIC में लगा रहे हैं, PPF में लगा रहे हैं, किसी की लॉक इन पीरियड 10 साल का है, किसी का 15 साल का है, किसी को इतना नहीं रखना लॉक इन पीरियड में, तो वो इसमें लगाए। इसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा और आपका पैसा लगेगा इक्विटी मार्केट में, अच्छा, म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो आपका टैक्स सेविंग भी हो गया, प्लस आपका रिटर्न जो आ रहा है वो भी आएगा इसमें। ठीक है गुप्ता जी। तो गुप्ता जी हम इसको स्टार्ट कैसे करें और किस फंड में पैसा लगाना है, कैसे क्या करना है, करें कैसे हम इसको? देखिए खन्ना जी, स्टार्ट करने के लिए तो बहुत ईजी है। आपके पास पैन होना चाहिए, आधार होना चाहिए, बैंक डिटेल होनी चाहिए। आप ऑनलाइन जाके इसे कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन गाइस, एक लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाके इसे लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स डाल के आप इसे KYC डन करके स्टार्ट कर सकते हैं। और खन्ना जी, किस फंड में हमें करना चाहिए या किस फंड में कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, कैसे उसे रिव्यू करना है, वो हम अपने व्यूअर्स को अगली वीडियो में बताएंगे। तो गुप्ता जी इसमें भी पैसा एक साथ जाता है? इसमें खन्ना जी पैसा 2-3 तरीके हैं जाने के। SIP के थ्रू भी जाता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लमसम के थ्रू भी जाता है। एक और तरीका है कि लमसम और स्वैप करके भी जाता है। तो वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हम अगली वीडियो में बताएंगे डिटेल्स में। ठीक है गुप्ता जी, उसके लिए एक और वीडियो बना लेंगे, पूरी डिटेल में बातें बिल्कुल बिल्कुल अपने व्यूअर्स को डिटेल और बताएंगे। वो वीडियो होगी भी जरूरी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या रिटर्न आ रहा है आपको, क्या रिटर्न नहीं आ रहा उसमें, बल्कि उसमें तो मैं कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा कि आपको, अगर आपके में पेशेंस है तो कैसे आपको करोड़पति बन सकते हैं, वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। ठीक है गुप्ता जी। तो चलिए गाइस, होप करते हैं आपको ये हमारी वीडियो म्यूचुअल फंड की नॉलेज के बारे में पसंद आई होगी, कहाँ पैसा लगाना है, कैसे इसको स्टार्ट करना है। और म्यूचुअल फंड की और नॉलेज देने के लिए हमारी एक वीडियो और आएगी, तो हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।